अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर अचन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस कहर जारी कई नव केस ब्रोह कुन शेन शख्सन हुंद मौत मरन वाले लूकन हुंद तादाद 2 वादी कशीर मज लॉकडाउन असर बदस्तूर जारी कारोबारी इदार बंद आम जिंदगी थामे। तो जमिस मज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ रियासत दर्जे 4G इंटरनेट सर्विस बहाल तो इलेक्शन अमल मज अन मरकजी सरकार मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खास कर वादी कश्मीर मज पत्मो कैंसो दो पे कोरोना वायरस सहित मरन वाले लूकन हंदिस तादाद मज गैर मामूली इजाफा वुचन तज आज ते जम्मू कश्मीर मज 6 शख्सन हुंद मौत सपदमुत तो यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सहित मरन वाले लूकन हुंद तादाद 299 ताम वोतमुत। यपर ये वादी कश्मीर मज रात पे 27 जुलाई ताम लॉकडाउन अमल मज अन्न आव युद्ध जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने यी तज आज ते वादी मज बंदियों तो पाबंदियों किन आम जिंदगी थाम सपजम यल जन इंतजामिया तरफ कयान इलाकन मज फोर्सेज एहलकार हज हुरेमान छक तैनात करने आम यथ दौरान फोर्सेज एहलकारों तरफ कयान जायन पे वत कंडदार तार लगित बंद करने आम। जिला बारामूला के टंगमर्ग में आज कोरोना वायरस से मुतासरा एक और खवातून की मौत वाक़या होने के साथ ही यहाँ पर सब जन गुलमर्ग में गए हैं। आज तक यहाँ पर अमवातें जो है वो यहाँ पर हुई है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से बार बार ये अपील की जाती है कि वो लोगों को अपील कर रहे हैं कि एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं ताकि इस कोरोना वायरस की चेन जो है उसे ब्रेक किया जा सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, माहिन, टंगमर्ग। वादी कशीर हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे ये लूकों तरफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन इंतजामिया तरफ गैर रियासती मजूरन हुंद बोड़ तादाद वादी अन्न यमकिन मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत तज कैजगुंडस मज गैर रियासती मजूरन हुंद बोड़ तादाद आज से वादी कुन रवाना सपदमुत यमकिन लूकन हंदिस तशवीशस मज मजीद इजाफा सपदमुत। ये गैर रियासती मजूरों तरफ वन आव अन चोर जेन बाबत तम वादी आमत तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुद जांच पड़ताल करने पत यमन मजूरन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन। मेरा नाम शिवरतन बरेठ है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हम लोग भट्टे पे काम करते हैं। हम लोग कल से आए, हमारा बस का परमिट नहीं बना था इसलिए हम फंसे यहाँ पे। वहाँ से अब वो तो पता नहीं चोरी से आया कि कैसे आया। यहाँ पे बोला कि ना टेस्ट होगा, कोरोना वाला टेस्ट होगा जी। तो चलो हम भी टेस्ट करा लिए, कल शाम को करा लिए, रात में टेस्ट हो गया। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अब निकलेंगे तो बोल रहा है यहाँ की वो पता नहीं। हमारे पास एक लिस्ट आती है गाड़ियों की जो हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि यही गाड़ियाँ हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमें एट फर्स्ट हैंड इंतज़ाम रखना पड़ता है। डॉक्टर साहिबान का, ये VTMs का सारा प्रोसीजर जो होता है वो अकॉर्डिंगली होता है। तो हमारे पास जो गाड़ी इलीगल आती है तो वो हमें परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अपने टाइम पे गाड़ी जब नहीं पहुंचती है तो हमें डॉक्टर साहिबान को यहाँ बुलाना पड़ता है, ये लैब टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है जो उनका टेस्ट वगैरह करते हैं। तो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये हैं कि अगर कोई गाड़ी पोल्यूशन के बगैर आती है तो उनको जो फ़ाइन है वो देना पड़ेगा यहाँ पे। एक्चुअली हमने 3 बसेस का फ़ाइन बनाया आज तक, और कुछ ट्रैक्टर्स आए थे जो इलीगली आए थे विदाउट परमिशन, तो उनका हमने फ़ाइन बनाया। अराउंड कुछ 1.25 लाख के आसपास हो गया फ़ाइन जमा। इंतजामिया तरफ ये कोरोना वायरस मद्देनजर थवित लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत तो मास्क लागन तो समाजी दूरी जरूरी करार दिन आय तज आज कैजगुंडस मज कायम जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांचस नजदीक लूकन हज बज बज लोन वुचन आम यथ दौरान न समाजी दूरी ख्याल तो न मास्क लागन आमुत। तस्वीरों सह साफ सपदान ये लूक लापरवाही वर्तान तज इंतजामिया तरफ ते गैर संजीदगी मुजाहिर करने। नाम जायद अहमद किसान है सर। हम
हम 4 दिन से लेन में खड़े हैं, ये बोल रहे हैं मुलाजिम अंदर अपना काम कर रहे हैं और हमें ये बोल रहे हैं धूप में आप खड़ा रहो। कोरोना वायरस की वजह से बोल रहे हैं आप दूर। आप लेन देखिए कौन सी लेन, 3-3, 4-4 डबल लेन लगा के रखी है, अपना काम कर रहे हैं सर। और कैसी सेल को और भीड़ देख ले सर, कितनी भीड़ है यहाँ पे, तो पूरा काम नहीं कर। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत। यथ दौरान मरकजी सरकार 4G इंटरनेट सर्विस बहाल करने मंग करने सत जम्मू कश्मीर मज इलेक्शन अमल मज अन मंग करना आई, ये जन जम्मू कश्मीर रियासत दर्ज बहाल करने मंग करने आमत। आज आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि 5 अगस्त को 1 साल होने वाला है जब हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई। अपनी पार्टी की ये मांग है कि इसे हमें इस दिन वापस दिया जाए, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो भी 1 साल के लिए ही था और हमें हक है कि इस रियासत को अपना दर्जा वो वापस मिले जो हमारे पास सबसे पहले हिंदुस्तान में था। जहाँ तक पेंडेमिक कोविड का ताल्लुक है, मैं सराहना करना चाहूँगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इनिशियली अच्छे स्टेप्स लिए, लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने, लोगों को जिस हाल में उन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है कि जो ये पेशेंट्स बदकिस्मती के सामना जिनको हो रहा है वो शायद इंसान नहीं है। तो हमारी मांग है पार्टी की कि क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत ठीक की जाए और मैं आवाम से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो भी प्रोटोकॉल है काइंडली फॉलो करिए, क्योंकि हम उस स्टेज में एंटर हो चुके हैं जहां हम देख रहे हैं हमारा नंबर भी बढ़ रहा है और हमारी डेथ रेट भी बढ़ रही है। आम लोगों की जो हालत हमारी रियासत में है पहले से ही ख़राब थी, क्यों वी हैव एन अनरेस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी जिनका कोई भी ताना बाना आवाम के साथ नहीं है, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है। अफसर फ़ोन नहीं उठाते हैं, अफसर बात नहीं सुनते हैं। रोज़मर्रा की चीज़, चाहे पानी की कहीं दिक्कत है, जम्मू में इस गर्मी में पावर कट्स जो हैं हमने कभी नहीं देखे ऐसे। इसी तरह बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं ना के बराबर हैं। क्या वजह है इसकी, हमें ये समझ नहीं आ रहा। अफसोस की बात है कि कोविड की आड़ में सब चीज़ को पीछे धकेला जा रहा है। हमारे स्कूलों का हाल, बच्चों का जो कैरियर है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वैसे ही हम 5 अगस्त से पहले हमें कहते थे आप बंद हो, अब लॉकडाउन उसको नाम हो गया। पहले क्रैकडाउन था, अब लॉकडाउन है। फ़र्क खाली C और L की आ गई और कोई फ़र्क नहीं है। 4G हमारे लिए अब मुझे लगता है ऐसी चीज़ बन गई है जैसे हम चांद सूरज ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे बच्चे बाहर से आए, बाकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को उससे भी महरूम किया गया है। मेरी पुरजोर अपील है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारी सरकार को चला रहे हैं, कि सज़ा की एक इंतहा है, इस इंतहा को अब ख़त्म करिए। कम से कम बच्चों को 4G दीजिए ताकि इनके कैरियर और ख़राब ना हो जाएं। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है कि 72 साल की जो सियासत रही है कि कश्मीर को जम्मू से लड़ाओ और जम्मू को कश्मीर से लड़ाओ, फिर तरह तरह के डिसीजंस में ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। अपनी पार्टी इसीलिए वजूद में आई है क्यों आज कोई विवाद नहीं है। जम्मू की आवाम चाहती है कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी आवाम चाहती है स्टेटहुड बहाल हो जाए, जम्मू की आवाम चाहती है कि हमारे लैंड्स की राइट्स हमारे पास ही रहें, जॉब्स हमारे पास रहें, यही कश्मीरी चाहते हैं। आज कोई विवाद इमोशनल नारा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से दोनों खित्तों के आवाम से गुजारिश है कि किसी के भी जज्बाती नारों में ना आइए, और जो साजिशी अनासिर आज भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि ये 2 खित्ते आपस में लड़े, मैं उनको भी कहता हूं कि आपकी साजिश अब कामयाब नहीं होगी। ये आज 72 साल बाद का जम्मू कश्मीर है। आज की
जो लोग यहाँ हैं, जो आज की यूथ यहाँ है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या चाहिए। उनकी तरजीह इमोशनल नारे नहीं है, उनकी तरजीह डेवलपमेंट है, उनकी तरजीह है उनकी एजुकेशन और उनकी तरजीह इस रियासत की तरक्की। और उसमें मैं उन सब का साथ चाहता हूँ। आज अपील करता हूँ सबको कि आज एक ऐसी पार्टी आपके सामने आई है जो कोई इमोशनल नारा नहीं, एक ही नारा कि हम एक हैं, चाहे जम्मू वाले हैं चाहे कश्मीर वाले हैं। उसके बाद इमीडिएटली एक इलेक्शन किया जाए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम नहीं कहते हैं कोई चोर दरवाजे से किसी को नहीं, हम कहते हैं लिया जाए। हमें हक है जो पूरे हिंदुस्तान में है, डेमोक्रेसी हमें भी दी जाए। वी हैव राइट एनश्राइंड राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें अब टोल पोस्टों को ही देखना है कि खाली टोल पोस्ट हमारे लिए आएंगे? बदकिस्मती की बात है, जो कहते थे कि हम जम्मू की हितों की रक्षा करेंगे, वो अब क्या इसी जरिए से रक्षा कर रहे हैं? उन्हें और कोई जरिया नहीं लग रहा है जम्मू के हितों की रक्षा करने की। पिंजूरा शिपिनस मज ये अकिस महलस चना आब फराहम करने दौरान दोयम महल तरफ एतराज करना आव तो पुलिसन अत दौरान ताकतुक इस्तेमाल कोर तत आज यमो लूको तरफ एहतजाज करना आमुत यथ दौरान तिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान ये जन जिले तरक्याती कमिश्नरस अपील करना आई जे अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युथ जन लूकन मज पद सपजम नाराजगी दूर करने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मोहल्ले के ख़िलाफ़ फोर्स इस्तेमाल किया है। उन्होंने हमारे जवानों पर डंडे बरसाए हैं, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, शेलिंग की है, जिसकी वजह से जवान ज़ख्मी हो गए हैं। इसलिए हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये इल्तिमास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंटरवेन करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान को नोटिस में लाकर इसकी तहकीकात कराई जाए। डंडे में क्या है, इसमें उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया है, हम एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। हमें एहसास है कि जो मोहल्ला सफ़र कर रहा है इस वक्त पानी का, उनको भी ऐसी ज़रूरत है पानी की। मगर हम रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब से कि अगर आपने ये कनेक्शन इलीगल दे दिया है तो हम भी सफ़र करें। सिंहपुर वरमिल के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुत यदि कया वरी ब्रो इलाकस मज महकमे सेहत बापत इमारत तमीर करना आई, ताहम इमारत सज रश रावट करना आमत यम किन इमारत खस्तहली शिकार सपज। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युथ जन मुकामी लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। देखेंगे कि यहाँ एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है डॉक्टर की, और ये पिछले 15 साल से ये बिल्डिंग इसी तरह पड़ी है, और इस पर भी 20 लाख रुपए उस वक्त प्रोजेक्ट इस पर लगा हुआ था। मगर बस इसी जूं का तू है, और इसमें अब इस वक्त लोग गंदगी फैलाते हैं, चारवाई छुगरनातिम और भी बहुत से काम हो रहे हैं। ये नाजायज़ काम यहाँ होते हैं। शाम को अगर आप देखोगे यहाँ चर्स पीते हैं लोग, और मतलब ये हमारी बदकिस्मती है। बहुत मुश्किल की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, और चाहे वो सिख है, मुसलमान है, पंडित है, हिंदू है, यहाँ सब कम्युनिटियाँ रहती हैं। पंडित भी हमारे साथ रहते हैं यहाँ, मगर दे आर लिविंग ए वेरी हार्ड लाइफ, वेरी टफ लाइफ। रामबनस मज आज होमगार्डो तरफ खामोश एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल होमगार्ड इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल होमगार्डो तरफ वन आमुत यदि तम पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तिहद मुश्किल दूर करने बापत कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम आवलनिस मज हेन आई। होमगार्डो तरफ मंग करना आमद तिहद मसलन रावनस हवाले गन कदम तुलने इन युथ जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। जो मेन होगा, हमारी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे हमारी जो ड्यूटी है, ड्यूटी 9 दिन की है, जबकि दूसरी जो हमारी स्टेट है यूटी है उसमें पूरे 30 दिन दिए जाते हैं। तो हमारे से हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे 30 दिन रेगुलर ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसलिए ये भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस 2700 में अपना पेट नहीं पाल सकते हैं। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2015 की, उन्होंने बोला था कि जो कांस्टेबल की पे जो है हमको मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कांस्टेबल की पे तो कहाँ, जो दूसरे यूटी में वो भी नहीं हमें मिला। तो इसके बाद सर ड्यूटी हमें, जैसे हमारे कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, अमरनाथ ड्यूटी है, हज यात्रा है, नाइट पेट्रोलिंग है, डे पेट्रोलिंग है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। राजौरी हिंद लूको तरफ वन आमुत यदि जिला हस्पताल मज लिफ्ट नस्ब करना आई युथ जन और इन वाले लूकन राहत वात, ताहम पतमो 6 वरियों पे लिफ्ट चालू करना आमुत यम किन और इन वाले मरीजन तो तीमारदारन सठा मुश्किल बेहतरीन पेवान। मुकामी लूको तरफ मंग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युथ जन मरीजन तो तीमारदारन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। सर ये लिफ्ट जो है आप देख सकते हो कि आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है,
یہ 2014 میں یہ اس کی انوگریشن ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مجھے لگتا ہے کہ اس دن ہی جن لوگوں نے یہاں پہ خالی ایک انوگریشن کے ٹائم پہ جنہوں نے اس کا ادگھاٹن جب کیا تو تب ہی اس لفٹ پہ انہوں نے اس کا فائدہ لیا، وہ بھی خالی دکھاوا کرنے کے لیے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے بعد یہ لفٹ جو ہے بالکل بند پڑی ہوئی ہے، نہ اس کا کسی نے اپیوگ کیا، نہ اس کی طرف کسی نے غور۔ آپ کی مرکز میں بھی سرکار ہے، سینٹر میں جموں کشمیر میں بھی آپ کی گورنمنٹ رہی، اس کے باوجود بھی آپ کے لیڈر یہاں رہی، اس پہ کیوں نہیں کام کر پائے؟ آپ اگر اس چیز کی انکوائری کرو، اس لفٹ کے لیے بھی کتنی بار ریپیئرنگ کا پیسہ جو ہے سٹاف نے یہاں پہ کنجم کر دیا ہوگا۔ خان صاحب بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز وول پارک تعمیر کرنس کی وری برو منظوری دن آئی، تاہم آز تام کھانا قدم تلن آمت یم کن مقامی لوکن مز تشویش پید سپدمت، تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت پارک تعمیر کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن مقامی نوجوانن آنچ اور زینک موقع فراہم سپدِ۔ اس گورمنٹن یت پتم لٹہ دت وول پارک گومت الاٹ یور ات پونس ترمت، لیکن ونیک تان نظ لگ نت کم ونیک تان کی واتے یور روزگار، بے روزگار پڑھت لکھت بے روزگار یت علاقہ مز تم گھان یہ علاقہ یور شالناٹ فرسواڑ عارگام یور بگرو کرمشر خان صوبن نزدیک یور گھے یور بے روزگاری ختم، اگر یت کم یہ لاگن تو گھے یور یہ مشکلات گھے حل۔ لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمون یہ ضلع اننت ناگ کس دورس دوران مختلف تعمیراتی کامین ہند جائزہ ہو، تت میونسپل کمیٹی اننت ناگ چیئرمین شکریہ ادا کران وونمت زِ یم معاملہ دورس دوران وتلاونہ آئی تم معاملہ انزراونک لیفٹیننٹ گورنرن تمن یقین دتمت۔ جو بائی پاس پہ بیوٹیفیکیشن آف بنڈ کا کام شروع کیا تھا وہ کسی وجہ سے رکا ہوا تھا، کل وہاں پہ چیف انجینئر نے ایل جی صاحب کی نوٹس میں لایا کہ اس کا ریوائزڈ ایسٹیمیٹ بنانا ہے، وہ بھی انہوں نے اناؤنس کیا۔ اس کا ریوائزڈ ایسٹیمیٹ بننے کے بعد اس پر پھر ایک بار کام شروع ہوگا۔ اور سب سے بڑی اور مبارکباد کی بات یہ ہے جو میں اننت ناگ کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، جو بہت پرانی ڈیمانڈ رہی ہے، شفٹنگ آف میٹرنیٹی چائلڈ ہاسپٹل فرام شیر باغ ٹو رحمت عالم ہاسپٹل، وہ اس کے پچھلی بار ایڈوائزر صاحب نے یہاں پر دورہ کیا تھا، اسی وقت انہوں نے اننت ناگ میں احکامات جاری کیے تھے کہ اس پر فوری طور کام شروع ہونا چاہیے۔ وہ کام شروع اسی دن ہوا تھا، مگر کل ہم نے ایل جی صاحب کو بولا کام شروع ہوا ہے، ایک تو سپیڈ اس کی فاسٹ ہونی چاہیے اور دوسرا ماڈرن ٹائپ پہ وہ جو ہے ہاسپٹل بننا چاہیے۔ تو میں شکر گزار ہوں ان دونوں چیزوں کا، کل انہوں نے اناؤنس کیا اور ڈیڈ لائن انہوں نے دسمبر کی دی کہ دسمبر کے مہینے میں یہ جو ہاسپٹل وہاں پر شروع ہوگا۔ ٹریڈرز ایسوسیشن ورملک وفدن یہ ضلع ترقیاتی کمشنر ورمل ست ملاقات کور، یتھ دوران تاجرو طرف ضلع ترقیاتی کمشنرس درپیش مشکلن حوالہ زان فراہم کرنا آئی، تت تاجرو طرف ون آمت ضلع ترقیاتی کمشنرن تمن یقین دتمت تہند مسئلہ انزراونس حوالہ سنجیدہ قدم تلن۔ آج ہماری ڈی سی بارہمولہ سے ہماری میٹنگ تھی، ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں ریلیکسیشن دیجئے، کیونکہ اس بڑے دن پہ ہمیں سارے تاجروں کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ ہمیں گاہک آئے گا، ہم اپنے مال کو بیچیں گے، ہم व्यापारियों کو چلائیں گے، بینک کو چلائیں گے، گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے۔ تو ڈی سی صاحب نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا اور انہوں نے 27 تاریخ سے ہمیں ریلیکسیشن دینے کا جو عطیات دیا ہے کہ دیں گے، اور ایون آرڈ ختم انہوں نے کیا ہمارے کہنے پر۔ جرنل یہ رہے گا، لیکن اس میں ہم سارے جرنل پبلک کو، ٹریڈروں کو، ہر ایک کشمیر کے رہنے والے سے پرزور اپیل اور گزارش کریں گے کہ عید کو سادگی سے پہلے ہی منائے۔ دیکھیں ہماری بات اس پہ ہوئی ڈی سی صاحب سے کہ جو باہر کے لوگ یہاں آئے ہیں، لیکن انہیں پورے فگرز ہمیں دیے، 1835 لوگ یہاں آئے تھے۔ اس بڈر کوکرناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی نالس مز ٹراؤٹ گارڈن ہند پیداوار بڑھانے حوالہ محکمہ فشریز طرف قدم تلنے آمت تو مقامی لوکن مز سٹھا خوشی تاہم محکمہ پی ایچ ای طرف نالک آب چنہ باپت سپلائی کرنے یم کن مقامی لوکن مز تشویش پید سپدمت، تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت نالچہ صفائی حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے یت زن عام لوکن مز پید سپدمت تشویش دور کرنے۔ اگر یم پائپہ انان تم ترو کل اس یور نقصان گھان تو پتہ ات آو لوک آفٹر وچھنے گورنمنٹ تہ ڈی سی صاحب تہ آو ایس پی تہ آو ساری آئی یم زن افسرس تم آئی یم دہ سہلاب پھٹ تم دہ پھٹ گاڑی اخ یم انان بی آز پائپہ جنابری تراان یت من تھی وچھو حالات کۄکر ناگٕچ أسۍ ٲسۍ امہِ منٛز آب چٮ۪وان اَسہِ چھُنہٕ بنان سُہ تہِ وۄنۍ اَمہِ منٛز وۄنۍ ییٚلہِ تِم پایپہٕ یورٕ بیٚیہِ کھالن تُہۍ ؤنِو مےٚ جناب اَسہِ کَپٲرۍ پَکہِ آب بۄن کُن کَتھ گامَس دِمو أسۍ آب أسۍ چھِنہٕ آبَس اٮ۪نٹی کٲنٛسہِ تہِ
दपान तुम करो तुम सदबाबा अस बचो तुम ब्रो मगर नाल गोस ठीक गन तुम वो जनाब वनकस नाल हालात किस अत मज क्या वनकस क्या करो आई तंग या करो अस तो जवाब ये तो त्रो पाइप नत कर तो मेहरबानी कर पाइप बंद गुजारिश इस पे नाल कोकरनाग नाल अत मज ब्रोह गाड़ फॉरेन विजिटर फिशिंग करने खातिर मगर बदकिस्मती सान PHE डिपार्टमेंट तम बिछाए ये 10-15 पाइप ये तमाम ड्यूटी गई खत्म नंबर प्रोडक्शन गाड़न सह गो खत्म वन सारी सहल अमुक माहौल को पोल्यूट अम तुम वो पान तक प्लास्टिक बोतल पॉलीथीन बैग ये पल मज अगर इन एस्टिमेट कि कर कंजूर राजपुर पुलवाम के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस में सड़कें खस्ता अली हवाले कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम आज ताम अमे हवाले कह कदम तुल आमुत यम मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो मुकामी लूकों तरफ मंग कर आमुत सड़कें सैर पर हवाल गसन कदम तुल जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर कर मे जनाब कोर कमरस दौद यक जन गस पत वो तमो चोन यून जरूरत कहें ये हालात खराब ठेकेदार वनकस सिडर पत करो गोच आज जनाब आज तान ये गांव का नाम है कुंजवा ये तहसील राजपुरा सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है 15 साल पहले इस गांव में मैकडम डाला गया है 1.5 किलोमीटर मेन रोड से है सिर्फ जो शोपियान और श्रीनगर से रोड जाता है 1.5 किलोमीटर दूर 15 साल पहले आज तक हमने DC साहब को भी गुजारिश की कई बार यहाँ का जो हुक्मरान है DM तक दरख्वास्त भेज दिए यहाँ के भाषणकार कई बार गए वन पांपर के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे सड़कें शहर पर हवाले कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहानी करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुल आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत सड़कें शहर पर हवाले गसन कदम तुल जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर कर यहाँ गोमुत बिल्कुल जन तो नाग नान अम मज तूत आब नान क्या ड्रेन सिस्टम तो सही कहें अत ना मेटल त्रावन अतन त्रोक मैकडम सह वोतस तैयार सह बराबर मैकडम कह हुकूमत मुतालबा करान अगर हुकूमत रोपये दिवान तम गई पान बड़ अफसर वातन योर यम जन ओतत वातान अच्छा ये बराबर मटीरियल त्रावान कि कहें। यहाँ पे अक्सर डस्ट बहुत ज़्यादा उठता है जिसका कारण ये है ये जो आप सड़क पीछे मेरे पीछे देख रहे हैं फिर से कह रहा हूँ कि बड़े अरसे से ये ऐसे ही पड़ा है। वादी हिंद मरूफ नाथ खान गुलाम नबी शाह ये कह दो ब्रो फौत सपद तत अवकाफ कमेटी डूरू तरफ तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आमुत ये जन गमजद खानदान सत यकजहती हुंद इजहार करना आव। डूरू शहबाद का एक नामवर शख्सियत जिनका इसमें ग्रामी जनाब गुलाम नबी शाह साहब मौलवी थे तो वो एतिकाद के एक शाहकार भी थे जिन्होंने अपनी दौर हयात में अपनी शीरीं बयानी से तमाम दिलों को माजूल फरमाया और आज हमें बहुत नुकसान दिख रहा है कि एतिकाद के जो मिशन पर उन्होंने काम किया है वो काफ़ी। तो नाज़रीन अत खबरनामान दियो इजाज़त खुदा सवाल।